हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है, उसको डिटेल में समझा कि कॉमन और प्रॉपर नाउन में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। उसी तरह से आज हम थर्ड पार्ट को समझेंगे, कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो कलेक्टिव जो नाउन है वो कलेक्शन से मिलकर यह आया है, कलेक्शन से आया है। तो कलेक्शन क्या होता है? समूह या ग्रुप में जब कोई वस्तु हो या कोई पर्सन हो या कोई ऐसी एनिमल्स हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कलेक्शन या कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप रेलवे स्टेशन जाते हैं, आप बस स्टेशन जाते हैं या आप कोई ऐसी भीड़ भाड़ ऐसे मंदिरों में जाते हैं जहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ होती है, तो हम लोगों का वहां पर बहुत सारा समूह होता है, लोग इकट्ठे हुए होते हैं, तो हम उसे क्या क्या कहेंगे? अ क्राउड ऑफ पीपल कहेंगे। क्या कहेंगे? हम उसे क्राउड ऑफ पीपल कहेंगे। तो सबसे पहले हम कलेक्टिव नाउन को तो जान लिया हमने कि भैया कलेक्टिव नाउन कलेक्शन से आया है। किसी भी ग्रुप या झुंड या समूह को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अगर हम एग्जांपल लेके कलेक्टिव नाउन का, मान लीजिए कि किसी जंगल में आप गए और जंगल में आपको शेरों का बहुत सारा समूह दिख गया, बहुत सारे झुंड दिख गए, तो आप उसे क्या कहोगे? अ प्राइड ऑफ लायन। क्या कहोगे आप उसे? अ प्राइड ऑफ लायन। अ प्राइड ऑफ लायन कहोगे, यानी शेरों का झुंड, शेरों का समूह। क्या कहोगे उसे? शेरों का समूह कहोगे। अगर आप बहुत किसी सड़क पर जा रहे हो, मान लीजिए कि आप सड़क पर जा रहे हो और बहुत सारे वहां पर मवेशी आ गए, कैटल आ गए, तो आप उसे क्या कहोगे? आप उसके समूह का क्या नाम दोगे? समूह का क्या नाम आएगा? अ हर्ड ऑफ केटल। अ हर्ड ऑफ केटल। हर्ड ऑफ केटल कहोगे। मान लीजिए कि आपके घर में एक एक्वेरियम रखा है, एक्वेरियम में बहुत सारे फिश है, तो फिश का बहुत सारा एक समूह है, तो आप क्या कहोगे उसको? क्या कहोगे उसे? उसका नाम क्या दोगे? अ स्कूल ऑफ फिश। अ स्कूल ऑफ फिश। अ स्कूल ऑफ फिश कहोगे। ठीक, तो हमने क्या कहा? हमने समूहों को एक नाम दे दिया और उसी को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि लॉयनों का समूह को हम क्या कहेंगे? प्राइड कहेंगे। जैसे कि हम केटल के समूह को क्या कहेंगे? हम हर्ड कहेंगे। फिर हम अगर फिश के समूह को क्या कहेंगे? हम स्कूल कहेंगे। और भी हमारे पास बहुत सारे कलेक्टिव नाउन है। अगर हम डिटेल से और उसको समझे तो अगर जैसे कि हम कई प्लेस पर ऐसे मंदिर में गए, तो मंदिरों में क्या होता है? भक्तों की बहुत सारी भीड़ होती है और वहाँ कौन होते हैं? लोग होते हैं। तो लोगों की भीड़ों के समूह, लोगों की भीड़ को हम क्या कहेंगे? अ क्राउड ऑफ पीपल कहेंगे ना। क्या कहेंगे? अ क्राउड ऑफ पीपल। अ क्राउड ऑफ पीपल। ठीक, हम क्या कहेंगे? अ क्राउड ऑफ पीपल कहेंगे। चलिए, हम कहीं जा रहे हैं और एक ट्रीज पे बहुत बड़ा हमें छत्ता दिखाई दिया मधुमक्खी का, तो उसे हम क्या कहेंगे? अ स्वॉर्म ऑफ बीज। अ स्वॉर्म ऑफ बीज। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हमने मान लीजिए कि हम एक बुक लेने के लिए गए, यानी हमें बुक खरीदना है, तो हम कहाँ जाएंगे? लाइब्रेरी जाएंगे और वहां पर बुक का बहुत सारा कलेक्शन होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। मान लीजिए कि पेपर है और पेपर के बहुत सारे बंच रखे हुए हैं, पेपर एक के ऊपर एक इकट्ठे होके एक समूह रखा हुआ है, ग्रुप उसमें पैकेट रखा हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अ डेक ऑफ पेपर। अ डेक ऑफ पेपर। मान लीजिए कि स्टैम्प बहुत सारे हैं, ठीक है, स्टैम्प है, किसी को स्टैम्प कलेक्ट करने का बहुत शौक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अ कलेक्शन ऑफ स्टैम्प। अ कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स।
अब मान लीजिए हम किसी फ्रूट सेलर के पास गए, हमने कहा कि भैया मुझे 1 दर्जन केले दे दीजिए। अब 1 दर्जन केले में कितने केले आते हैं भैया? 12 केले आते हैं। तो वो केले का क्या हुआ, एक बनाना का क्या हुआ, एक ग्रुप हुआ ना। 12 केले उसने जोड़े में, आपने देखा होगा कि बनाना जो है वो क्या होते हैं, एक साथ सब एक ही उसमें जुड़े हुए रहते हैं। तो वो 12 के 12 केलों का क्या हुआ, एक समूह हुआ। तो उसे हम क्या कहेंगे? अ बंच ऑफ बनाना, अ बंच ऑफ बनाना। अगर हम बात कर ले अंगूरों की या ग्रेप्स की बात कर ले, तो उसमें भी क्या हम यूज करेंगे? अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स का यूज करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, किसी भी वस्तु का कलेक्शन, उसको या समूह या ग्रुप, उसको हम क्या नाम दे दिया है, उसको एक पर्टिकुलर नेम दे दिया गया है कि भैया हम अंगूरों का गुच्छा है तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्रेप, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी बंच क्या है उसका? एक ग्रुप का नेम है। तो वो क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने समझा कलेक्टिव नाउन के बारे में कि कलेक्टिव नाउन आखिर होता क्या है, और कलेक्टिव नाउन एक कलेक्शन वर्ड से बना हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, या आपको यह जो टॉपिक है कलेक्टिव नाउन के बारे में आपको पूरा डिटेल से समझ में आया होगा।